जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी। बिल्कुल कोमल है, मनीष है, हर्षित है, पवन है, सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। फिर शुरू करते हैं। खुशबू जी भी हैं, बहुत बढ़िया। चले, सूरज पांडे, राजन शुक्ला, कृष्ण कुशवाहा। आज आपकी थोड़ी सी क्लास इस वजह से लेट हुई, आप लोगों को पता होगा आप में से ज्यादातर बच्चे जिन्होंने एसएससी जीडी का पेपर दिया था उनकी मॉक ट्रायल आज आपकी रनिंग की मॉक ट्रायल यहाँ पर रखी गई थी ग्रेटर नोएडा, जिस वजह से। ठीक है, चलें बिल्कुल, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। हम यहाँ पर बात कर रहे थे एमएस वर्ड की, और एमएस वर्ड में जो हम पढ़ चुके थे कल की क्लास में, वो हम पढ़ चुके थे फाइल टैब कि फाइल टैब क्या होता है, फाइल टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखेंगे आज की क्लास में अपना अगला टैब, जिसका नाम होगा होम टैब। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो जिनने कल की क्लास देखी है कि होम टैब की शॉर्टकट की क्या होती है। सबसे पहले आप सभी मुझे ये बताएंगे कि जो होम टैब है आपका, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, बताएं। वेरी गुड, ठीक है जी। कल की क्लास में आप सभी ने ये पढ़ा था, तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि अच्छा होम टैब की शॉर्टकट की बताई थी, ये होती है। अभी तो मैंने पूछ लिया, अगर मैं नहीं भी पूछता तो भी आपका दिमाग इतना तेज काम करना चाहिए कि आप तुरंत बता सको कि होम टैब की जो शॉर्टकट की है वो होती है ऑल्ट प्लस एच, यही होती है। ठीक है, कंट्रोल एच नहीं, ऑल्ट एच। जब भी टैब की बात आएगी तो ऑल्ट बटन दबेगा, ना कि कंट्रोल। जितने भी कंट्रोल बता रहे हैं तान्या गुप्ता और बाकी लोग भी हैं, वो सभी गलत है। ऑलवेज याद रखना है ऑल्ट एच होती है, कंट्रोल एच तो रिप्लेस के लिए होती है। रिप्लेस क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा इसी टैब के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले होम टैब। अच्छा, अब होम टैब से संबंधित कुछ जरूरी बातें ये हैं। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड ओपन करने पर होम टैब एक्टिव होता है। होम टैब एक्टिव होता है, पहली चीज। क्या मतलब है जी इस बात का? इस बात का मतलब है कि जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट होम टैब ही आपका खुला हुआ आपको मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सबसे कॉमन चीजें होती हैं आपकी एमएस वर्ड में बार बार प्रयोग की जाने वाली, वे सभी की सभी आपको होम टैब में ही मिलती हैं। तो अगर आपसे पूछे कि एमएस वर्ड में मोस्ट कॉमन जो आपके टूल्स होते हैं वो किस टैब में आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो वो होम टैब के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहां से, क्या है जी ये? तो एक चार्ट मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको इन्हें याद करने में थोड़ी सरलता रहे। क्या कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फॉर्मेट प्रिंटर एमएस वर्ड में कहां मौजूद होता है, तो आप कहेंगे फॉर्मेट प्रिंटर होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। क्या क्या मौजूद होता है क्लिपबोर्ड के अंदर? तो कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर, ये क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद है। एक होता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? फॉन्ट का साइज, इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, चेंज केस, टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फॉन्ट कलर, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग। यानी कि टेक्स्ट पर जो भी टेक्स्ट क्या होता है, जो हम लिख रहे हैं, जो हम टाइपिंग कर रहे हैं, तो टेक्स्ट पर जितना भी कोई भी प्रभाव डाला जाएगा, चाहे उसे मोटा करना हो, बड़ा करना हो, पतला करना हो, रंगीन करना हो, इस प्रकार के जितने भी बदलाव हैं वो सभी के सभी फंक्शंस आपको फॉन्ट टैब के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक अगला आता है आपका पैराग्राफ। कौन सा? पैराग्राफ टैब। पैराग्राफ टैब क्या कहता है आपसे? इसके अंदर आपको बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट देखने के लिए मिलती है। बुलेट्स क्या होती हैं जी? बुलेट्स मतलब आपने देखा होगा किताबों में अगर कुछ बातें पॉइंट देकर के लिखनी हो
तो पॉइंट 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 बने होते हैं, तो वो बुलेट्स होती हैं। नंबरिंग 1 से 100 तक गिनती लिखनी है तो हमें नंबर डालने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक एंटर दबाते जाओ, नया नंबर आपका आता जाएगा। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट, एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर होता है जो वो अभी प्रैक्टिकली भी सब चीजें बताऊंगा, बस एक चार्ट इसलिए दे दिया है जिससे कि आप इसे कम समय में रिवाइज कर सको। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताएं लेफ्ट अलाइनमेंट, जो लेफ्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है वो हमें होम टैब में कहां पर देखने के लिए मिलता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लेफ्ट अलाइनमेंट एमएस वर्ड में कहां मौजूद होता है, तो होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर होता है। राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, लाइन एंड स्पेसिंग, इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट, शेडिंग, बॉर्डर, शॉर्ट, शो, हाइड, पैराग्राफ साइन आदि। स्टाइल्स क्या है जी, तो क्रिएट अ स्टाइल, अप्लाई स्टाइल और क्लियर फॉर्मेटिंग। और एडिटिंग के अंदर में फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट, ये कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इनके तो हमने नाम सुन लिए, ये काम क्या करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, तो हम यहां पर अब इन्हें डिटेल में जानेंगे और एक एक फंक्शन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर। कहां पर हम चलते हैं? होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर। तो यहां तक की बात क्लियर है? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे। बिल्कुल, है ना, कहां मिलता है? पैराग्राफ में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप की। किसकी? होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप की। तो यहां तक की बात यदि कंफर्म है तो एक बार मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चले। तो अब हम यहां पर देखेंगे, एक होता है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? क्लिपबोर्ड ग्रुप। अच्छा, क्लिपबोर्ड ग्रुप का काम क्या होता है जी? तो क्लिपबोर्ड ग्रुप आप समझेंगे, देखो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होम मेन्यू में होता है। पहला सवाल, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन कहां पे होता है आपका, है ना? क्लिपबोर्ड का ऑप्शन कहां पर होता है? तो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन हमारा होम टैब के अंदर होता है। ठीक है, क्लिपबोर्ड में हम उन टेक्स्ट या ग्राफिक्स या चित्र या शेप को संग्रहित करते हैं जिन्हें हम कहीं से कट या कॉपी करते हैं, वह फिर उन्हें किसी अन्य फाइल या स्थान पर पेस्ट करने की सुविधा हमें देता है। मतलब कि क्लिपबोर्ड, देखो होता क्या है क्लिपबोर्ड फंक्शन, मान लीजिए आपने किसी चीज को कट करा, मतलब एक जगह से हटा दिया, आप उसे कहीं और दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हो, तो जब तक आप उसे पेस्ट नहीं करोगे, है ना, तब तक वो कहां पर रहता है? तब तक वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होकर के रहता है। क्लिपबोर्ड को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है? तो अगर आप क्लिपबोर्ड में देखना चाहते हो कि आपने क्या क्या चीजें अभी रिसेंटली कॉपी या कट की हैं, उसके लिए आपको विंडो प्लस वी बटन दबाना होगा। एक बच्चे ने कल क्लास में क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कि सर विंडो बटन कौन सा होता है कीबोर्ड में, तो जो इस प्रकार का बटन होता है ना भाई, वो होता है विंडो बटन। ठीक है, तो विंडो प्लस वी यदि आप दबाएंगे, विंडो प्लस वी जैसे ही आप दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने लास्ट के 24 आइटम जो कॉपी या कट करे होंगे वो आपको उस लिस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड में अधिकतम कितने रीसेंट आइटम शो होते हैं? तो याद रखना 24 रीसेंट आइटम क्लिपबोर्ड में हमारे शो होते हैं। सभी 24 आइटम को पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट ऑल का प्रयोग करते हैं और क्लिपबोर्ड को क्लियर करने के लिए हम क्लियर ऑल का प्रयोग करते हैं। यानी कि मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कट कॉपी कर करके जो 24 आइटम की लिस्ट थी वो भर ली। अब जितनी भी चीजें उस लिस्ट में है वो सभी अगर मुझे पेस्ट करनी है, ठीक है, अगर हमें वो सभी की सभी पेस्ट करनी है तो हम पेस्ट ऑल करेंगे, और अगर हमें वो सभी की सभी क्लियर करनी है तो हम क्लियर ऑल करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, चलिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड में ही एक ऑप्शन होता है ऑप्शंस के नाम से। ऐसे देखो, क्वेश्चन को कितना डीप पूछा जा सकता है ये आपकी और हमारी समझ से परे है, फिर भी हम अपना 100% दे सकते हैं। देखो होता क्या है, मैं आपको अगर प्रैक्टिकली दिखाऊं तो जैसे यहां पर एमएस वर्ड है, ये एमएस वर्ड है आपका, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहां पर मैंने जब क्लिक किया तो क्लिपबोर्ड आ गया। क्या आ गया? यहां पर जब मैंने क्लिक किया क्लिपबोर्ड आ गया। अब क्लिपबोर्ड खाली क्यों था? क्योंकि अभी हमने ना तो कुछ कट किया
ना हमने कुछ कॉपी किया, मान लो स्टार है, इसे मैंने यहां से होम से क्या कर दिया, कट कर दिया। अब ये यहां से चला गया, अब मैं जहां पर भी चाहूंगा ये वहां पर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब मैं जहां पर भी चाहूंगा ये वहां पर वापस आ जाएगा, लेकिन अब ये चला गया तो ये स्थित कहां पर है, कहीं पर तो रुका होगा ना। तो जब आप क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहां पर स्टार आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, नहीं भी इस पर क्लिक करें, डायरेक्ट आप कंट्रोल वी दबा दें तो अभी पेस्ट हो जाएगा। अब जो मैं ऑप्शन आपको दिखा रहा हूं वो ये है कि क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस पर जब क्लिक करते हैं तो क्या क्या खुलता है हमारे सामने। तो यहां पर कुछ 4-5 ऑप्शन खुलते हैं। क्या है, यहां पर कुछ 4-5 ऑप्शन आपके सामने खुलते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन अभी दिखाई नहीं दे रहे होंगे इसलिए मैं यहां ले आया। पढ़ो क्या कह रहा है जी, सो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, एक ऑप्शन होता है कि ऑफिस क्लिपबोर्ड को ऑटोमेटिक देख लें। कंट्रोल सी 2 बार दबाने पर क्लिपबोर्ड खुल जाए। कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, और शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑन आइकन टास्क बार, और शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग। तो ये ऑप्शंस होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से, है ना, दिए पेस्ट का मतलब होता है कि जब जैसे हमने कोई चीज कट कर ली, वहां से हट गई, अब किसी दूसरे स्थान पर चिपकाना है, किसी दूसरे स्थान पर लाना है, वो पेस्ट है, ठीक है। आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ जब हम क्लिपबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं मिलता। इनमें से 3 ऑप्शन दिए थे, एक कुछ अलग दे दिया था। तो इतना डिप भी पूछ सकता है। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर क्या मैं 20 में से 20 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बस शर्त जो चीजें मैं आपको करा रहा हूं वो सबके सब आप याद कर सको, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्लिपबोर्ड क्यों होता है, ये भी समझ गए आप, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा अगला ऑप्शन था इसके अंदर, देखो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर। तो एक तो क्लिपबोर्ड खुद हो गया जो यहां से खुलेगा, क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स, ठीक है। जब भी हम किसी फंक्शन पर क्लिक करते हैं और उसका एक अलग से डिब्बा खुलता है उसे डायलॉग बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर कि ये जो हमारा क्लिपबोर्ड है इसमें एक ऑप्शन है कट का, एक है कॉपी का, एक है पेस्ट का, और एक है फॉर्मेट प्रिंटर का। क्या होता है कट, क्या होता है कॉपी, क्या होता है पेस्ट, क्या होता है फॉर्मेट प्रिंटर, समझेंगे। देखो कट का क्या मतलब है, कट का मतलब होता है कि इसकी सहायता से हम टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, चित्र, शेप आदि को कट कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हम कट का प्रयोग करते हैं। कैसे, मान लीजिए यहां पर ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए, ठीक है। अब मैं इसे यहां से उठा करके वहां ले जाना चाहता हूं, मैंने इसे यहां से कट किया और यहां पे ले जाके पेस्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा कट पेस्ट। लेकिन यहीं पर अगर मैं ऐसे करूं कि मैं कॉपी करता हूं किस चीज को, यहां पे मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है, इसे कॉपी मतलब इसे मैंने लिखा, इसे सिलेक्ट किया और मैंने इसे कॉपी कर दिया, तो आप देखेंगे, और पेस्ट कर दिया तो जो मौजूद है वो भी रहेगा, उसका एक और भाई आ जाएगा, उसका एक और नया भाई आ जाएगा निकल करके। जबकि कट में क्या होगा, जबकि कट में वही बना रहेगा, कट में एक ही इंसान यहां से उठ के वहां पहुंच गया, कॉपी में उसकी फोटो कॉपी हो गई एक तरह से, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो कट क्या होता है आपको समझ में आ गया। कट का लोगो कैसा है, कैंची जैसा है, और कट की शॉर्टकट की क्या होती है देखेंगे। कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम कहेंगे Ctrl+X। कट की जो शॉर्टकट की है वो होती है आपकी Ctrl+X, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद हम देखेंगे कॉपी। तो कॉपी कैसे काम करता है मैं आपको बता चुका हूं, ये हमारा लिखा हुआ है, इसे यदि मैं, ये ऐसे नहीं उठ पाएगा, है ना, ये हमारा लिखा हुआ है, ऐसा ही डिट्टो एक और चाहिए तो हम कॉपी करके उसे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है जी, तो कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। अब देखो इसकी जो लैंग्वेज है, नोट्स बनाने वाले दोस्त पूछेंगे कि सर इसकी लैंग्वेज का क्या करें, तो इसकी जो लैंग्वेज है जरूरी नहीं है कि आप पूरी लिखो। यदि आपको कट का मतलब समझ में आ गया तो मत लिखो, कट मतलब कट करने के लिए, काम खत्म। पेस्ट मतलब कॉपी करने के लिए, बस इतनी सी चीजें हैं। लेकिन जो आप कहते हो ना कि एग्जाम हॉल में बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज आती है, तो इसलिए फिर मैंने ये चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। क्या है कि इसकी सहायता से हम टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, चित्र, शेप आदि को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी से टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी कॉपी किया गया है वो मौजूद रहेगा, साथ में पेस्ट करने पर उसकी ही एक दूसरी प्रति बन जाएगी, एक दूसरी कॉपी बन जाएगी, ठीक है, ठीक है जी। चले, इसके बाद एक, अच्छा कॉपी का लोगो कैसा होता है, तो ऐसा होता है, क्योंकि लोगो से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बीएसएफ एचसीएम में तो जरूरी पूछा जाएगा।
है ना। बीएसएफ एचसीएम के आंसर की को एनालाइज करके दिल्ली पुलिस में ये चीजें कराई थी, क्योंकि बीएसएफ एचसीएम में ऐसे फोटो के दे करके चीजें पूछ ली गई थी। तो सच में डीप में चीजें पूछता है, और समझने की अगर ललक के साथ पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा कर जाओगे। लेकिन अगर आप बोरियत से पढ़ोगे कि कब सिलेबस खत्म होगा, तो शायद फिर आप पूरे में से पूरे ना कर पाओ। ठीक है, अब पेस्ट क्या है जी, तो इसकी सहायता से हम कट या कॉपी किए हुए चित्र को, शेप या टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। क्या है कि देखो, जैसे ये है, अब मैंने इसे कट कर दिया, गायब हो गया। अब ये तब तक नहीं आएगा जब तक मैं इसे पेस्ट ना कर दूं, जब तक मैं इसे पेस्ट ना कर दूं। ऐसे ही अगर मैंने इसे कॉपी कर लिया, अब कॉपी करा तो ये गया नहीं है, यहीं पर है, लेकिन इसका दूसरा तब तक नहीं आएगा जब तक मैं पेस्ट ना कर दूं। ठीक है, तो पेस्ट क्या होता है, कट या कॉपी की हुई चीज को लाने के लिए पेस्ट करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए चले, इसके बाद हम आगे देखेंगे। यहां तक चीज क्लियर है। अच्छा, पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, तो पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस वी। क्या होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस वी। लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा तेज हो गया है, और एक इसकी नई शॉर्टकट की है आपकी, जो होगी शिफ्ट प्लस इंसर्ट। आप कंट्रोल वी बटन ना दबाकर अगर शिफ्ट प्लस इंसर्ट बटन भी दबा देते हैं, तो भी आपका, है ना, तो भी आपका क्या है, पेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया पेस्ट। यहां तक की बात क्लियर है, बताओ। चलो ठीक है, तो ये बहुत आसान आसान चीजें हैं। यदि आप इन्हें कंप्यूटर, जैसे मान लो आप कंप्यूटर सीख रहे हो, इतना सा काम है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बताएंगे। जो सीपीयू वाला टॉपिक है वो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बाद मैं आपको सीपीयू भी पढ़ा दूंगा, या कहोगे तो वर्ड के बाद ही पढ़ा दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, चलो ठीक है, मैं उसे भी करवा दूंगा। लक्ष्मी जी का कहना है सर वीकली टेस्ट में क्लरिकल एप्टीट्यूड की जो क्वेश्चन है वो सिर्फ हिंदी में आते हैं, इंग्लिश में भी आने चाहिए। बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, चलो भैया, जीमेल का पासवर्ड भूल गए हो, उसे रिकवर कर लो आप, फॉरगॉट पासवर्ड वगैरह करके। आपके पास वो जो रजिस्टर्ड नंबर था, फोन नंबर, वो होना चाहिए बस। ठीक है, चले, ठीक है, तो शिफ्ट इंसर्ट भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद एक अगला ऑप्शन होता है आपका पेस्ट स्पेशल। एक तो हो गया पेस्ट, एक होता है पेस्ट स्पेशल। अब स्पेशल में क्या है जी, एक तो होता है कढ़ाई पनीर, एक होता है कढ़ाई पनीर स्पेशल। मतलब स्पेशल का मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर दे रहा होगा। अगर स्पेशल लिखा है तो हो सकता है ऊपर से पनीर ज्यादा घिस दिया हो। अगर स्पेशल लिखा है तो हो सकता है कि मक्खन ज्यादा डाल दिया हो। अगर स्पेशल लिखा है तो हो सकता है कि मक्खन में ही बनी हो पूरी सब्जी, पूरी टिक्की मक्खन की डाल दी। तो स्पेशल में कुछ ना कुछ अलग होगा। तो बिल्कुल पेस्ट क्या है समझो। सबसे पहले पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है ऑल्ट कंट्रोल वी। इसमें क्या है, जैसे एक ऑप्शन होता है कीप सोर्सिंग, जैसे आप देखोगे ऐसे, जब आप पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करोगे तो तीन चार ऑप्शन ऐसे अलग अलग से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप देखोगे एक होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि जैसे कॉपी किया है वैसा का वैसा पूरा पेस्ट हो जाए। एक होता है मर्ज फॉर्मेटिंग, इसमें टेक्स्ट का कलर पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। पिक्चर, तो जो भी आपने कॉपी किया है उसे पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए। और कीप टेक्स्ट ओनली, तो सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए। तो ये हमारे कुछ ऑप्शन है, और ये इनकी शॉर्टकट कीज हैं, याद मत करना, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैंने, मेरा काम आपको बताने का है तो मैंने यहां पर लिख रखी है। ठीक है, यानी कि देखो, मान लो मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, एक मिनट रुकना है ना। देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा आपका, ठीक है, अब मैंने ऐसे कर लिया सिलेक्ट, ठीक है, अब मैंने ऐसे कर दिया कट, ठीक है। अब यदि मैं ऐसे पेस्ट करता हूं, अब यदि मैं इसे पेस्ट करता हूं तो टेक्स्ट के फॉर्म में ही पेस्ट हुआ है, लेकिन मैं पेस्ट स्पेशल से इसकी पिक्चर भी बना सकता हूं। ठीक है, लेकिन मैं पेस्ट स्पेशल करके इसकी पिक्चर भी एक बना सकता हूं।
ये देखो अब ये पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट हो गया। कैसे? अब ये पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट हो गया। अब आप इसे ऐसे घुमा सकते हो, इसमें कुछ भी कर सकते हो। समझ पा रहे हैं आप? तो ये है हमारा यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, जिसमें पेस्ट करने के भी कुछ और तरीके भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पेस्ट स्पेशल के बाद एक अगला ऑप्शन आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर का। कौन सा? चले, पेस्ट स्पेशल के बाद एक अगला ऑप्शन हमारा आता है फॉर्मेट पेंटर का। क्या है जी फॉर्मेट पेंटर, समझेंगे? तो देखो, मान लो मैंने एक जगह लिखा है ये, और एक जगह मैंने लिखा है ये। अब मैं चाहता हूं कि जैसा रंग रूप लंबाई चौड़ाई इसकी है, सेम टू सेम इसकी हो जाए। तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट को कॉपी कर लेना। ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर्मेट को कॉपी कर लेना, यानी कि जब आप इसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, कॉपी फॉर्मेट करेंगे और फिर इस पर लाकर पेस्ट करेंगे, तो ये भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। ये भी जो कुछ है हमारा वो ऐसा ही हो जाएगा। तो ये होता है हमारा यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन। ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की सहायता से हम किसी टेक्स्ट का पूरा फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि उसके फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी चीजें हम क्या है कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब फॉर्मेट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है जी? फॉर्मेट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी? तो वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। वो क्या होगी? वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। और दूसरी, अब यहां से जैसे किसी टेक्स्ट से फॉर्मेट कॉपी करना है इससे, तो इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबा दो। और जो नॉर्मल सा था जिस पर ले जाके पेस्ट करना, उसे सिलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबा दो, तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने से कर्सर ब्रश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ये सवाल पूछा जाता है आपसे। यह सवाल आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा फंक्शन है एमएस वर्ड का जिस पर क्लिक करने से जो माउस का कर्सर है वो ब्रश के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो ब्रश के रूप में कन्वर्ट होता है आपका फॉर्मेट पेंटर से। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां तक बात क्लियर है? एक बार बताएंगे मुझे सभी दोस्त, यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं? एक बार बताएंगे जल्दी से। हाँ, आज ये आपका स्टूडियो थोड़ा सा अलग है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दो यहाँ तक की चीज आप लोगों को क्लियर है या नहीं, क्योंकि आज की क्लास छोटी ही रहेगी। इसके आगे की क्लास हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब जो हम नई चीज पढ़ेंगे वो अलग होगी और वो अब आज की क्लास में खत्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन एमएस वर्ड के ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, तबीयत का भी ख्याल रखिए। मेरी जैसे कि अभी तबीयत खराब है, तो मैं अब इस क्लास के बाद दवा लेने ही जाऊंगा तुरंत। तबीयत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ने में लगे रहते हैं या सिर्फ काम 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 में लगे रहते हैं, लेकिन जब तक हमारा स्वास्थ्य ही नहीं ठीक होगा तो हम 100% नहीं दे पाएंगे, जैसे मैं नहीं दे पाया आज की क्लास में, है ना। मेरी तबीयत ठीक ना हो पाने के कारण मैं उस तरह से पढ़ा ही नहीं पा रहा जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूँ, है ना। और पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, भले ही क्लास छोटी हो जाए, भले ही क्लास ना हो, लेकिन हो तो पूरी तरीके से हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।